जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सम्राट अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। अशोक लगभग 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश का तीसरा सम्राट था। मौर्य वंश के संस्थापक उसके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य यानी अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पिता बिंदुसार लगभग 298 से 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा था। सिंहली इतिहास में सुरक्षित जनश्रुतियों के अनुसार अशोक अपने पिता बिंदुसार के अनेक पुत्रों में से एक था और जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक मालवा में उज्जैन में राजनीतिक प्रतिनिधि था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजपद के उत्तराधिकारी के लिए भयंकर भ्रातृत्व युद्ध हुआ जिसमें उसके 99 भाई मारे गए और अशोक गद्दी पर बैठा। वैसे अशोक के शिलालेखों में इस भ्रातृ युद्ध का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसके विपरीत शिलालेख संख्या 5 से प्रकट होता है कि अशोक अपने भाई बहनों परिवार के प्रति शुभचिंतक था। गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद तक उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ। इससे इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उसको राजा बनने पर प्रश्न का विरोध हुआ होगा। अशोक सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय 261 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व और कुछ अन्य यवन यूनानी राजाओं के समकालीन था, जिनका उल्लेख शिलालेख संख्या 8 में है। इससे पता चलता है कि अशोक ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक की सही समय का पता नहीं चलता है। उसने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए शायद राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन था। उसके लेखों में उसे सदैव देवानाम देवताओं के प्रिय और प्रियदर्शी संबोधित किया गया है। केवल मस्की के लघु शिलालेख में उसको देवानाम प्रिय अशोक लिखा गया है। कलिंग पर आक्रमण। अशोक का कलिंग पर आक्रमण। अशोक के राज्यकाल के प्रारंभिक 12 वर्षों का कोई सुनिश्चित विवरण उपलब्ध नहीं है। इस काल में अपने पूर्वोत्तरी राजाओं की तरह वह भी सामाजिक कार्यक्रमों, शिकार, मांस भोजन और यात्राओं के प्रवृत्त रहता था, किंतु राज्यकाल के 13वें वर्ष में उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। इस वर्ष राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य उस समय महानदी और गोदावरी के बीच क्षेत्र में विस्तृत है। इस युद्ध के कारण का पता नहीं चलता है, लेकिन उसके कलिंग को विजय करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस युद्ध में भयंकर रक्तपात हुआ। 1 लाख व्यक्ति मारे गए। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे। और जो कलिंग है वो वर्तमान का जो उड़ीसा है उसी को कहा जाता है। उड़ीसा का क्षेत्र है कलिंग। और 1.5 लाख बंदी बना लिए गए तथा कई लाख व्यक्ति युद्ध में आने वाली अकाल, महामारी आदि विभीषिका से नष्ट हो गए। अशोक को लाखों मनुष्यों के इस विनाश और पीड़न से बहुत पश्चाताप हुआ।
और युद्ध से घृणा करने लगा। इसके बाद ही अशोक अपने शिलालेख के अनुसार धर्म में प्रवृत्त हुआ। यहाँ धर्म का आशय बौद्ध धर्म लिया जाता है। वह शीघ्र ही बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध मतावलंबी के होने के बाद अशोक के व्यक्तित्व बदल गया, एकदम बदल गया। बौद्ध धर्म का रुख। कलिंग विजय के बाद अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध मतावलंबी हो गया। यह बात इससे सिद्ध होती है कि उसने अपने कोई यास्की के लघु शिलालेख संख्या 1 में बौद्ध शाक्य बतलाया है और भाब्रू के शिलालेख में 3 रत्नों बुद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है। सारनाथ के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसने केवल बौद्ध तीर्थस्थलों की यात्रा की और बौद्ध भिक्षु संघ की एकता बनाए रखने का प्रयत्न किया। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि वह बौद्ध मतावलंबी था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था।